Good morning class. Today we are going to continue with the chapter the cell. ठीक है, हमने पिछली क्लास में साइंस का द सेल चैप्टर स्टार्ट किया था. ठीक है, और हमने कुछ टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लिए थे. ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था. सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म वर्सेस ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग. ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल. ठीक है, those cells may differ in shape and size. All of them have the same basic structure, referred to as the generalized cell structure of generalized cell. ठीक है, सबके शेप और साइज डिफरेंट हो सकते हैं, मगर उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑल आर सेम. ठीक है, उनका स्ट्रक्चर जो है referred as the generalized cell structure of generalized cell. They are the same basic structure. A cell has both living and non-living parts. The living parts of the cell that have a definite shape, structure and function are called organelles. ठीक है, जो लिविंग पार्ट होता है जिसके पास डेफिनेट शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनील्स. ठीक है, ना द मेन पार्ट्स ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ठीक, तो क्या क्या पार्ट्स है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज cell membrane. It is the outer covering of a cell. It is a porous membrane through which selected substances can enter to leave the cell. ठीक है, जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. और ये क्या होता है? पोरस होता है. ठीक है, अब पोरस क्यों होता है? ताकि कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस एंटर भी कर जाए सेल के अंदर और वो लीव भी कर पाए. ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, इसको और क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सॉरी. साइटोप्लाज्म. इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड that fill up the part of the cell between the cell membrane and the nucleus. Several organelles are embedded in the cytoplasm. अब ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म ये होता है, इसके अंदर जेली लाइक फ्लूइड होता है. ठीक है, जो पूरे सेल को और सेल मेम्ब्रेन के अंदर को फिल करते हैं. ठीक, लेकिन न्यूक्लियस में नहीं. ठीक है, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस दिस जेली लाइक फ्लूइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म. इसमें जो सारे ऑर्गेनील, सेवरल ऑर्गेनील क्या क्या है यहाँ पे आप देख लो, गोल्गी एपैरेटस और लाइसोसोम, ये सारी जो ऑर्गेनील्स है दे आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म. क्लियर है? नाउ व्हाट इज द न्यूक्लियस? It is considered to be brain of the cell. Nucleus is surrounded by a membrane called the nuclear membrane and is filled with semi-solid substance called the nucleoplasm. ठीक है, इसकी क्या मेम्ब्रेन होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और इसके अंदर जो सब्सटेंस होता है सेमी सॉलिड, वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म. Thread-like structures called chromosomes are present in the nucleoplasm. Chromosomes carry genes which transfer the characteristics of a cell to the new cells that are formed during cell division. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है स्ट्रक्चर्स, वो होते हैं क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स में क्या होता है? जीन्स होती हैं. अब ये क्या होती है? जीन्स होती, वो क्या कैरी करती हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करती हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल. ठीक, जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं जीन्स, और जीन्स क्या कैरी करती है? वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल. ठीक है, नाउ also present inside the nucleus is a round granule called nucleolus. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये nucleolus which contains a network of fibrous materials called chromatin fibers. ठीक है, इसके अंदर क्या है? chromatin fibers. अब इसका हम और डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं. The figure given below shows a generalized cell. It is important to note that some of the organelles shown in the figure may be present only in plant cell and not in animal cell and vice versa. ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनील्स दिखाए गए हैं कुछ प्रेजेंट है प्लांट सेल में और कुछ एब्सेंट है एनिमल सेल में. और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट हो और प्लांट सेल में एब्सेंट हो.
तो ये एक जनरलाइज दिखाया गया है दैट कंटेन्स बोथ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ऑर्गेनेल। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या क्या ऑर्गेनेल्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल शोन द फिगर अबव। फर्स्ट, गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी एपरेटस इधर देखिए क्या है, ये दिस इज द गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडी। अब ये क्या करती है, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, vesicles, small vessels and vacuoles, and responsible for the secretion of chemical substances like enzymes, hormones and protein। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करती है, ये सीक्रेट करती है एंजाइम, हार्मोन्स और प्रोटीन। ठीक है, ना देखते हैं वैक्यूल क्या होता है। इट इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस enclosed in a membrane. Vacuoles store excess water, useful minerals, pigments and many other substances। ठीक है, वैक्यूल देखिए यहाँ पे एक वैक्यूल बना हुआ है, ये आप दिख रहा है। ठीक, अब ये क्या करता है, ये स्टोर करता है एक्सेस वाटर, मिनरल्स को और कुछ पिगमेंट्स को। ठीक है, एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस। ओके, नाउ व्हाट इज लाइसोसोम? Lysosomes contains chemical substances called enzymes that are capable of digesting cells and variety of intra and extracellular materials, इंट्रा भी और एक्स्ट्रा भी। ठीक है, लाइसोसोम कहाँ पे है देखते हैं। इसमें लाइसोसोम, एक मिनट, इट इज नॉट शोन, लाइसोसोम इज नॉट शोन। ठीक है, अब लाइसोसोम होता है क्या, ये आप रिमेंबर कर लो, ये कुछ एंजाइम्स इनके पास होते हैं जो कि दैट इज केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्स। ठीक, वो क्या करते हैं एंजाइम, वो डाइजेस्ट कराते हैं सेल्स को, और कैसे सेल्स को, दैट अ वैरायटी ऑफ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल। ठीक है, ये आपको याद करना है। इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी लाइसोसोम्स बर्स्ट एंड डिस्ट्रॉय द सेल। ठीक है, जब कोई इमरजेंसी होती है, कोई शॉक लगता है, तो ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाती है और सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि दिस इज लाइसोसोम। ठीक, नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स and channels is involved in the synthesis, storage and transport of cell product। ठीक है, ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है, स्टोरेज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है किसका, सेल प्रोडक्ट का। ठीक है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Here you can see rough endoplasmic reticulum। ठीक है, now ribosomes, these are small granule structures scattered in the cytoplasm that act as sites of protein synthesis। ठीक है, ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर रहता है। ठीक है, और ये कैसे एक्ट करता है, यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, क्लियर है। नो, सेंट्रोसोम, व्हाट आर सेंट्रोसोम? दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। ठीक है, ये आपको याद रखना कि सेंट्रोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। The main function of centrosome is to initiate and regulate cell division। ठीक, तो ये क्या करता है, इनिशिएट करता है, रेगुलेट करता है सेल डिवीजन को। ठीक है, नो प्लास्टाइड्स, दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, अब ये भी आपको याद रखना है कि सेंट्रोसोम कहाँ प्रेजेंट था, एनिमल सेल्स में, और प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। ठीक है, plastids contain certain pigments that have a specific role to play in the functioning of the plant. Depending on the pigment color, plastids are of three kind। ठीक, ये plastids क्या करते हैं, उनके पास पिगमेंट्स होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इन द फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट। डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट कलर, ये तीन टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन कलर के, दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच हेल्प प्लांट इन मेकिंग फूड। ठीक है, क्या करते हैं, प्लांट की हेल्प करते हैं फूड बनाने के लिए।
अब क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं नॉन ग्रीन पिगमेंट्स, ठीक है, एंड दे गिव कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। अब फ्लावर एंड फ्रूट दे आर नॉट नेसेसरी ग्रीन, तो ये उसमें कलर देते हैं, ठीक। दे गिव कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स दैट आर नॉन ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। नाउ ल्यूकोप्लास्ट ये होते हैं कलरलेस और ये क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। स्टोर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया देखिए आप यहाँ पे, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस वाज द सेक्शन ऑफ प्लास्टिड्स दैट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक। नाउ वी विल डिस्कस माइटोकॉन्ड्रिया। These are tiny, spherical and rod-shaped bodies. They act as sites of energy production. यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्शन होती है एनर्जी की, and are therefore called power houses of the cell. ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि पावर हाउस क्या होता है सेल की? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और सुसाइड बैग्स क्या होते हैं? दैट इज लाइजोसोम, ठीक है, आपको याद करना है। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे समरी सा दिया हुआ है, तो आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे आप इसको रिफर कर सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो यहाँ पे आपके लिए याद करने के लिए आसान रहेगा। क्लियर है? नाउ हियर इट इज गिवन कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। यहाँ पे आप देखो प्लांट सेल में क्या क्या प्रेजेंट है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और वैक्यूल, ये सब प्रेजेंट है, ठीक है। और एनिमल सेल में ये यू कैन सी सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। और क्या एब्सेंट है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अभी हमने पिछली बार डिस्कस किया था ना कि प्लास्टिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है कलर लाइक ग्रीन नॉन ग्रीन सब्सटेंसेस फॉर द प्लांट, ठीक। तो ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो, ये होती है प्लांट सेल और ये है एक एनिमल सेल, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है? कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा, आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, एक बार कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ओके क्लास।